वर्ष में 4 नवरात्रि आती हैं, चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि, और माघ और आषाढ़ महीने भी 2 नवरात्रियां आती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। तो इनके गुप्त होने का एक कारण है कि ये नवरात्रि तंत्र साधना से जुड़े माँ शक्ति के जो भक्त या साधक हैं वो इसे मनाते हैं, और उसमें वो माँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। और चूंकि ये तंत्र साधना से जुड़ा हुआ है तो गृहस्थ आश्रमी इसे नहीं मनाते, और इसलिए यही कारण है कि हम इसके बारे में इतना नहीं जानते। नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं तो नवरात्रि के अर्थ पे हम बात करते हैं। और नवरात्रि देखिए, नव और रात्रि यानी 9 रातें। रात्रि अर्थात अंधकार। स्वामी कहते हैं रात्रि का संबंध अंधकार से होता है। पर ये अंधकार कौन सा अंधकार है? अंधकार है हमारी अज्ञानता का अंधकार। तो स्वामी कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो इन 9 दिनों तक जब हम साधना में रहते हैं तो हमारी आत्मा को एक नया प्रकाश मिलता है। इसलिए स्वामी ये भी कहते हैं कि नव का अर्थ सिर्फ 9 रातों से मत समझो, ये नव यानी नई रात्रि भी है, नूतन भी है, क्योंकि हमारी आत्मा को नया प्रकाश मिल रहा है और हम एक तरह से नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। 9 अंक का एक और गूढ़ रहस्य है, वो ये है कि देखिए जब जीव मनुष्य योनि में आता है तो वो अपनी माँ के गर्भ में पूरे 9 महीने रहता है, तत्पश्चात ही उसका जन्म होता है। और यही मनुष्य सांसारिक बंधनों में, उलझनों में, अपनी आकांक्षाओं को पूरी करने में, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में कहीं ना कहीं उलझ जाता है, फंस जाता है, और उसके पास जगत जननी माँ शक्ति को, माँ दुर्गा देवी को आभार करने का भी समय नहीं मिलता है। तो हो सकता है कहीं इसीलिए माँ शक्ति ने ये नवरात्रों की स्वयं रचना की, क्योंकि देखिए सृष्टि की रचयिता वही हैं, सृष्टि के ये एक वृहत नाट्यशाला जैसा है जहाँ पे सब आ रहे हैं, अपना किरदार निभा रहे हैं। तो नवरात्रि का कैसे वो शुरू हुई, महिषासुर का वध, ये सब एक महत्वपूर्ण इसके लिए है क्योंकि वो 9 दिनों तक जब आप अपनी इन सांसारिक परेशानियों, इन बंधनों को थोड़ा देर अलग रख के कुछ दिनों के लिए ही सही उसे भूल जाते हैं और पूरी श्रद्धा, भक्ति और उपासना के साथ माँ देवी को पूरी तौर से समर्पित हो जाते हैं, वो 9 दिन आप पूरे डेडिकेट करते हैं कि उस भावना से, उस प्रेम से, तो जब 10वें दिन होते हैं आपका एक नया जन्म होता है। बिल्कुल, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में आपको मौका नहीं मिलता है कि आप करें, क्योंकि जायज है आपका सवेरे शाम आप बिजी रहते हैं, लेकिन जब साल में ये जो भी त्योहार, जो भी पर्व आते हैं वो एक तरीके से रिमाइंडर्स होते हैं, तो तब आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो उस मौके पर ये ठीक वैसी बात होती है कि देखिए जब ये एक मंदिर है, मंदिर जो बनाया जाता है, हम सभी जानते हैं उसके अंदर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ कहते हैं कि जाके दिन में एक बार के लिए मंदिर जाना चाहिए। उसका कारण ये है कि वहाँ ऑलरेडी एक ऊर्जा प्रतिष्ठित हो चुकी होती है। तो जब आप दिन में भले 10 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए जाते हैं, वो ऊर्जा आप अपने साथ लाते हैं, तो पूरे दिन मेहनत किए पूरा मिल जाता है, क्योंकि वैसे वो बनाया ही वैसा गया है, हमारी संस्कृति ही वैसी है। मंत्रों के द्वारा उधर एक ऊर्जा पैदा करते हैं उसकी प्रतिष्ठा के दौरान, फिर आप अपने दिनचर्या में उस ऊर्जा को साथ लेके चलती हैं जो आपको गाइड करती है। इसी प्रकार नवरात्रों में जब मनुष्य इन सब अपनी नॉर्मल जीवन को थोड़ा अलग रखकर इन दिनों में पूर्ण तौर से समर्पित हो जाता है, और तभी वो उस ऊर्जा के साथ उसका एक नया जन्म होता है। तो 9 का ये भी एक अर्थ है, एक नया जन्म होना। दीदी, जैसे आप बता रहे थे कि किस तरह से मनुष्य अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने व्यतीत करके फिर उसका जब जन्म होता है, तो मुझे यहाँ जैसे दीदी ने भी 5 माताओं के बारे में बताया, तो उन 5 माताओं में हमारी देह माता भी है। और स्वामी हमेशा कहते हैं कि जब तक देह माता को हम प्रसन्न नहीं कर सकते, दिव्य माता का आशीर्वाद हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे और भगवान बाबा बहुत ही सरल बातें हमें बताते हैं, और वे सिर्फ बताते ही नहीं हैं, बहुत बार हम ये देखेंगे कि वो भगवान करके दिखाते हैं, इसलिए वो कहते हैं माय लाइफ इज माय मैसेज। करेक्ट। तो इसीलिए जब हम देखें, अगर हम स्वामी के जीवन काल में देखें, तब माँ ईश्वरम्मा जो उनकी देह माता थी,
माँ ने बहुत सरल 3 बातें उनसे कही थी कि इच्छाएं प्रकट की थी कि पुट्टपर्ती क्योंकि बहुत एक छोटी सी जगह है, यहाँ कई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिनके पास अच्छी शिक्षा का कोई माध्यम नहीं है, तो अगर तुम यहीं पर एक स्कूल बनवा दो तो कितना अच्छा हो। फिर उन्होंने दूसरी इच्छा भगवान से व्यक्त की क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग गरीब हैं और वे बहुत ज़्यादा चिकित्सा जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास इतना धन सुविधा भी नहीं थी। तो अगर इसकी कुछ व्यवस्था हो जाए। और फिर तीसरा उन्होंने इच्छा अपनी व्यक्त की कि क्योंकि आंध्र प्रदेश एक सूखा प्रदेश माना जाता है, तो यहाँ जल की काफ़ी समस्या होती है, तो यहाँ पे अगर हम जल लोगों को आसानी से मिल सके, तो ये काफ़ी छोटी सी 3 इच्छाएं थी, पर भगवान का अनुग्रह देखिए, उन्होंने इनको इन 3 छोटी सरल इच्छाओं को 3 बड़े प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। और आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जहां निशुल्क चिकित्सा प्राप्त कर सकता है कोई भी। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, महाविद्यालय हैं, सभी जो शिक्षा है क्लास 1 से लेकर PG तक सब कुछ निशुल्क मिल जाता है। और जल वाटर प्रोजेक्ट हम देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट जल ही जीवन है, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण। तो ये हमें बताता है कि हम अपनी देह माता को हमें किस तरह से प्रेम करना है। भले हम जैसे स्वामी शब्दों के साथ खेल करते हैं, तो स्वामी पेरेंट के लिए कहते हैं कि व्हाट इज पेरेंट, पे रेंट, हमें हमेशा एक रेंट कृतज्ञता का रेंट हमें जीवन काल तक हमें अपने पेरेंट्स को देना है। जैसे कि आप सब अंक 9 की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी अंक 9 से जुड़ी एक छोटी सी कथा याद आती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र के हिसाब से ग्रहों की संख्या 9 है। लेकिन स्वामी कहते हैं वास्तव में 2 ही ग्रह हैं, एक है राग और द्वेष। राग मीन्स प्रेम एंड द्वेष मतलब घृणा। एंड भगवान हमेशा बोलते थे कि जब मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है तो तुम्हारा कोई भी ग्रह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसमें एक बार ऐसा होता है कि स्वामी के एक भक्त होते हैं, वो अपनी कुंडली लेकर एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। तो ज्योतिषी उनसे बोलता है कि आपकी आयु सीमा तो बहुत कम है और कुछ ही दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है। इस चीज़ को सुन के वो बहुत दुखी हो जाता है। फिर वो क्या करता है, इतना दुखी था कि फिर वो स्वामी के पास जाता है और स्वामी के साथ इंटरव्यू में जाकर अपनी व्यथा व्यक्त करता है, अपना दुख व्यक्त करता है। अब स्वामी को तो आप जानते हैं अपनी ममता महिमा है, तो स्वामी बड़े प्रेम से उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और उसकी जो जीवन रेखा है उसको अपनी छोटी सी उंगली से ऐसे करके उसको बढ़ा देते हैं। और आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी, हैरानी होगी कि उसके बाद वो कई वर्षों तक स्वामी के सानिध्य में जीते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। तो इसे और हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि जैसे जो स्वामी, ग्रह के स्वामी हैं, जिनने ग्रहों की रचना की है, उनके लिए ग्रह वैसे ही हैं जैसे कि अपन एक छोटे बच्चों के हाथ में खिलौना दे देता है कि वो उससे खेलता रहता है। सही बात। जब स्वामी का अनुग्रह साथ में है तो कोई ग्रह हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। और ये स्वामी ने कई बार कहा है कि मेरा अनुग्रह है। तो जब हम माँ की बात कर रहे हैं, माँ आदिशक्ति की बात कर रहे हैं, उनके 9 रूपों की बात कर रहे हैं, ईश्वर अम्मा की बात कर रहे हैं, तो प्रकृति जो है, अब देखिए प्रकृति 2 प्रकार की है। एक तो हम कहते हैं प्रकृति भूदेवी, उनका दूसरा नाम है क्योंकि भरण पोषण वही करती हैं वो। दूसरा प्रकृति है गुणास, सत्व रजस तमस, जो कि ये 3 गुण हैं और यही आपका नेचर, आपका कैरेक्टर, ये सब डिसाइड करते हैं। जिसमें सत्व ज़्यादा है, जैसे बोलते हैं गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, ये 3 एस्पेक्ट्स हैं प्रकृति के। तो ये भी है कि माँ दुर्गा के जो ये 3 महत्वपूर्ण देवियाँ हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा, ये 3 गुणों को भी दर्शाती हैं। तो जैसे माँ सरस्वती ज्ञान की देवी हैं और बड़ी शांत सी प्यारी सी हैं, तो वो सत्व को दर्शाती हैं। माँ लक्ष्मी धन धान्य से संपन्न, जो कि एक एक्टिविटी के लिए तो आपको चाहिए ही रहता है अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, तो वो माँ लक्ष्मी रजोगुण को दर्शाती हैं। तमोगुण की प्रतिनिधित्व करती हैं माँ दुर्गा, माँ काली। अब यहाँ तमोगुण का ये मतलब नहीं है कि ये तमोगुण मानवों जैसा तमोगुण है, यहाँ तमोगुण भी उनका कल्याणमय है क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए होता है, इसमें स्वार्थ नहीं है। तो ये तीनों गुण, चूंकि ये तीनों गुण हम सभी में है, मनुष्य में है,
यही कारण है कि इन तीनों देवियों की आराधना करने से आप उन गुणों पर नियंत्रण पाते हैं। जब आप जिस पर्टिकुलर देवी को जब आप स्मरण करते हैं, उनका याद करते हैं, तो वो गुण में आप उनसे ऊपर उठने लगते हैं। तो अब आप बोलेंगे कि चलो तमो से तो रजस में आ गए, रजस से सत्व में आ गए, सत्व से कहाँ जाएं? क्योंकि देखिए स्वामी कहते हैं कि इवन सत्व गुण भी एक गोल्डन चेन है जो आपको बांध देता है। लोहे की नहीं होगी, सोने की चेन होगी, लेकिन आपको बांध देगी। क्योंकि अहंकार भी आ सकता है, मैं बहुत अच्छा दानी हूँ, मैं बहुत अच्छे अच्छे काम करता हूँ, तो अहंकार सत्व गुण में भी आ सकता है। और जो इन तीनों से ऊपर हो जाता है उसे शुद्ध सत्व कहते हैं, वो इन सबसे परे है। तो ये माँ देवी की आराधना करने से आप इन प्रकृति के इन 3 गुणों पर विजय प्राप्त करके आप वो एक समत्वम शुद्ध सत्व स्टेट में आ जाते हैं। और दीदी जब आप तीनों माँ के ये 3 स्वरूपों के बात कर रहे हैं कि माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, महालक्ष्मी, तो आप देखेंगे कि कई लोग नवरात्रि पर्व को भी इसी तरह से विभाजित करते हैं। सही बात है। पहले 3 दिन वो माँ सरस्वती की आराधना के लिए समर्पित रहते हैं, फिर आगे के 3 दिन माँ लक्ष्मी की, और फिर बाद के 3 दिन माँ दुर्गा की। पर ये सभी स्वामी कहते हैं कि ये पराशक्ति है, इन्हें हमें आदि शक्ति है, पराशक्ति है, और भगवान शंकर या भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा जी इनकी अर्धांगिनी ना समझते हुए हमें इन्हें एक शक्ति के रूप में इनकी आराधना करनी है, एक ऊर्जा के रूप में इनकी आराधना करनी है। वो मात्र स्त्री नहीं है, अगर हम आसानी मामूली भाषा में बोले तो वो मात्र स्त्री नहीं है। और दीदी स्वामी के एक डिस्कोर्स में भी स्वामी ये बता रहे हैं कि प्रकृति को प्रसन्न किए बिना हम प्रभु का अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो भगवान या परमात्मा और प्रकृति बिजली के 2 ध्रुवों की तरह है। तो अगर सकारात्मक और नकारात्मक के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तब तक हमारे अंदर वो डिवाइन स्पार्क नहीं पैदा होती है। तो ये भी सेल के जैसे, बिल्कुल आप प्रकृति की बात करते हैं तो, पर जब ऋचा दीदी बता रहे हैं कि जैसे 3 देवियां हैं, पराशक्ति हैं, लेकिन फिर भी हम इन 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की आराधना करते हैं। तो इनके पीछे क्या, उनके अवतरण की क्या कहानी है और इनके नामों की क्या गाथा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि माँ दुर्गा देवी है तो आदि पराशक्ति, जैसे कि इट्स जस्ट अ सोर्स, एक सोर्स है, एक मूल शक्ति है, आदि स्रोत है। लेकिन जब वो अपना अवतार लेकर धरा पर आती हैं किसी भी उद्देश्य से, भक्तों के कल्याण के लिए, दैत्यों का संहार करने के लिए, तो इन भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न उनका आकार भी अलग अलग होता है। कहीं वो काली होती हैं, कहीं वो सौम्य रूपिणी होती हैं। तो इनमें प्रमुख उनके 9 अवतार हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रि च, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। दीदी ये संस्कृत का श्लोक है, और जब हम कुछ दिनों पहले जब हम नवरात्रि के इस प्रिपरेशन में कर रहे हैं तो हम अपनी जब चर्चा कर रहे थे तब आप ही ने बताया था, और मुझे लगता है यह बहुत सही समय है जब आपको माँ की ही प्रेरणा से आपने एक कविता लिखी थी। और क्योंकि ये संस्कृत का श्लोक है और मुझे लगता है कि हम सब और युवा पीढ़ी भी मुझे लगता है हम आपकी कविता से कनेक्ट कर पाएंगे, तो मैं चाहूँगी कि वह कविता आप हम सभी के साथ साझा कीजिए। पिता के द्वारा पति का अपमान सहन न पाई सती हुई, शैल पुत्री के रूप में जन्म ले पुनः महादेव को प्राप्त हुई। वृषभ तुम्हारा वाहन हुआ, वृषारूढ़ा नाम पड़ा, एक हाथ में त्रिशूल धरा और दूजे में कमल सजा। तपस किया घोर तुमने, इसलिए ब्रह्मचारिणी हुई, ब्रह्म तुम्हारे शिव शंकर, तुम उनकी अर्धांगिनी हुई। एक हाथ में अक्षमाला और दूजे में कमंडलू धर, वाहन तुम्हारा दृढ़ संकल्प,
तपस्विनी तुम दे दो वर। चंद्र सुशोभित मस्तक पर चंद्र घंटा शौर्य पूर्ण हुई। 10 भुजाओं में धारण शस्त्र अस्त्र से सज्ज हुई। दैत्यों के वध हेतु तुम सिंह पे आरूढ़ हुई। वीर अजय देवी तुम एक वीरा विख्यात हुई। मंद मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की तुमने रचना की। कूष्मांडा नाम से इस धरा पर प्रसिद्ध हुई। अष्टभुजा रूपिणी चराचर तुम व्यापिनी। वरदायिनी जगत जननी नमन तुम्हें सिंहवाहिनी। वात्सल्य की सागर हुई। स्कंद की माता हुई। आदि शक्ति ममतामयी स्कंद माता तुम प्रख्यात हुई। पुत्र कार्तिक को अपनी गोद में ले। पद्मासना तेजोमयी मातृ प्रेम की तुम बरसात हुई। महर्षि कात्यायन के घर वरदान स्वरूप तुम प्रकट हुई। कात्यायनी नाम से प्रसिद्ध मनोवांछित फलदायिनी हुई। गोपियों की पूजा से प्रसन्न ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री हुई। चतुर्भुजा रूपी तुम अभयवर प्रदायिनी हुई। त्रिनेत्रदाली महाकाली काल रात्रि तुमने रक्त पिया। खड़ग लोह शस्त्र सहित ऐसा युद्ध प्रदर्शन किया। दैत्यों के मन अधीर हुए। रक्त बीज शोणित किया। गर्दभ की सवारी कर अंधकार का नाश किया। गौरवर्ण तुम महागौरी घोर तप से श्यामा हुई। महादेव ने गंगा जल डाला तब जाके श्वेता हुई। सौम्य रूप तुम्हारा बड़ा वृष पर तुम आरूढ़ हुई। अष्टमी को पूजी जाती तुम मोक्षदायिनी कल्याणी हुई। अष्ट सिद्धि प्रदात्री तुम सिद्धि दात्री विख्यात हुई। शिव की पूजा से प्रसन्न अर्धनारीश्वर बन पूर्ण हुई। सिद्धि बुद्धि मोक्ष कृपा भक्ति शक्ति वर प्रदा। पद्मासना महादेवी नवदुर्गा